अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे क्लोजिंग का दिन और दिसंबर के पहले हफ्ते का अख्ताम। यकीनन दोस्तों, आज मार्केट में जो पीसीई डाटा आना था उसका इम्पैक्ट और रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है। मैं उसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूवर जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता और वो ये वीडियो बहुत लेट देखते हैं, जिससे उनको कोई किसी किस्म का भी कोई अफादियत उनको हासिल नहीं हो पाती। तो ये एक ख़ास वजह है जिससे कमेंट सेक्शन में अक्सर व्यूवर की ये शिकायत देखने को मिलती है। तो मैं बारहा आपसे ये बात कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है तो लकीली दूसरों को भी यहाँ पर दोस्तों हमें जो कि है लाइक के ज़रिए जो है चांस देना चाहिए। एनीवे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं आगाज़ करूँगा पीसीई डाटा से, जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थोड़ा कम आया और हमें S&P 500 जो है वो गेन करता हुआ दिखाई दिया। इन्फ्लेशन के बारे में लाइट मोमेंटम यहाँ पर शो किया गया, लेकिन FOMC की जो फाइनल मीटिंग है उसकी डेट भी तयन हो गई। सारा कुछ क्लियर हो गया कि बुध के दिन, यानी कि ये जो अब वेडनेसडे आएगा कारोबारी हफ्ते का जो तीसरा दिन होगा, उस दिन दिसंबर की FOMC आएगी दोस्तों, जिसमें रेट कट के चांस 87% तक बढ़ चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ ये किसी सूरत फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मार्केटें जो हैं वो ऐसे जो स्केल्स है या परसेंटेज है वो लेकर के चलती रहती है। एनीवे, तो दोस्तों जैसे पीसीई डाटा मार्केट में आया, स्टॉक मार्केट पंप कर गई। ठीक है जी, किसकी? यूएस की। इसमें बहुत से ऐसे शेयर्स थे जिनमें हमें 0.3 0.7 इस तरह का इजाफा होता दिखाई दिया। और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। कोर पीसीई में जो डिफरेंस आया है दोस्तों वो 0.2 यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। शोड एनुअल रेट ऑफ 2.8 है, लोअर देन द 2.9। तो गाइज, इसने फ़िलहाल एक सपोर्ट पैदा कर दी है इस चीज़ की, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये जो सारा मंथ हम रिपोर्टें देखते हैं ये बेस बनाती हैं उन चीज़ों की जिसने बड़ी रिपोर्ट शाया करनी होती है। इससे आइडियाज़ पैदा होते हैं, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में ऑड्स बोलते हैं। कि जी, ऑड्स को भी अगर हम आसान इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों परसेंटेज को बोलते हैं। ठीक है जी, तो परसेंटेज यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। इन्फ्लेशन की जो गेज होती है ये उसका तयन करती है। गेज में जिस तरह आपने देखा होगा कि हमें पता चल रहा होता है कि टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या पानी की रफ्तार कम है या नीची है, उसी तरह इन्फ्लेशन की गेज होती है। तो ये इन चीज़ों को फाइनलाइज करती है। तो गाइज, पीसीई डाटा ने किसी हद तक वो जो परसेंटेज 84 तक थी उसको 87 पर पहुंचा दिया है। तो अब बाकी चीज़ें जो रह जाती हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। ट्रेडर आर प्राइसिंग इन एन 87% चांस ऑफ, ये देखें, 87% चांस ऑफ कट ट्रेड वेडनेसडे, फार हायर देन जस्ट अ कपल वीक अगो, अकॉर्डिंग टू द CME वॉच टूल्स द की फंड फ्यूचर करंटली टारगेटेड बिटवीन। तो दोस्तों, वो जो यूएस की जो स्टॉक मार्केट है जिसने इस वक्त पीक पकड़ लिया है गुफ्तगू की हद तक, वो यहाँ पर बड़ा चर्चे में है। और जैसे कि आज सुबह मैंने आपको बताया था कि RWA जो है रियल वर्ल्ड जो एसेट्स है उसको लेकर के एक्सचेंजेस बहुत मुतहरिक हैं। मज़ीद आपको अपडेट मिलती रहेगी। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, आज के दिन हमने देखा कि जैसे कि पीसीई डाटा मार्केट में आया और BTC 92,488, जिससे वो आगे जा भी नहीं सका, वहीं से इसकी मार्केट फॉल हुई और हमने 88,000 का लो देखा। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आपको अपडेट कर दिया गया था कि 91,500 जहाँ पर ब्रेक होगा हम 90,000 तक का लो देखेंगे और 90,000 ही इस मार्केट की सपोर्ट थी। अचानक से दोस्तों मार्केट का है इंतहाई थका हुआ टोकन आपको ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। टेरा लूना क्लासिक और टेरा, और इसकी हिस्ट्री से कौन होगा जो वाकिफ़ नहीं होगा। एनीवे, अभी हम फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों BTC 88,000 का बड़ा लो लगाने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी शो कर रहा है। तो ज़रूरी होगा कि मार्केट क्लोजिंग से पहले पहले 90,500 से 90,800 पे दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस अपनी बना ले।
तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जो मार्केट का जो सेंटिमेंट्स क्रिएट होता है वो तो लाइट ही सही, लेकिन वो बुलिश है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ पर उसके अगेंस्ट मार्केट चलती हुई दिखाई दे रही है। इवन के कमोडिटीज़ की मार्केट भी आज बुरी तरह हमें टूटती हुई दिखाई दी, ठीक है। और अभी भी वो टूट ही रही हैं। हमने देखा कि पैक्स जी यहाँ पर अच्छी वॉलेटिलिटी लेकर के आया, जिसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। लिहाजा दोस्तों BTC इथेरियम के लिए लास्ट का सेशन रख लेते हैं। वीडियो के एंड में आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP कुछ भी गेन नहीं कर सका। 2.10 क्या, ये तो 2.09 से भी आगे नहीं जा सका। तो अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि XRP 2.00 को होल्ड करे, जो मज़ीद मसाइल से बचा सकता है। नाउ BNB, तो दोस्तों BNB की सपोर्ट थी 870 टू 875। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो BNB है दोस्तों, अभी तक जो हमारे पास एनालिसिस मौजूद है उसके अकॉर्डिंग 870 का हमने यहाँ पर लो देखा है, ठीक है। 870 के इस लो के बाद वाज़िया तौर पे BNB ने 886 की रिकवरी दी। तो 870 और 75 के दरमियान से ये 11 की दोस्तों यहाँ पर रिकवरी थी। स्टिल BNB के अंदर इतनी लचक आ चुकी है कि हम 860 से 868 तक की यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस स्टिल विल बी लो। सोलाना ने दोस्तों फाइनली 135 को फिर से एक मरतबा ब्रेक कर दिया है। ओके, तो हमने यहाँ पर 131 तक का लो देखा है। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ कि हम 140 से ब्रेक हुए, 131 का लो देखा और अभी मार्केट स्ट्रगल कर रही है। मॉर्निंग के लिए यकीनन सोलाना को एक जहनी सबकत हासिल है 130 की, और सेफ जोन तो शुरू ही 136.50 के बाद होगी, नहीं तो हम अंडर ही रहेंगे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू के लिहाज से। नाउ चेन लिंक, दोस्तों लिंक के लिए यहाँ पर हमें 14.40 की रेजिस्टेंस दरकार थी। आपको अपडेट किया गया था कि ये वो रेजिस्टेंस होती हैं जो इन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, लेकिन इसने फिर से उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। हमने तकरीबन 13.40 का लो देखा। $1 की एक सेशन के अंदर कमी, चेन लिंक अपने एतमाद में पूरी तरह कमियों के अंबार लगा रहा है। तो एनीवे मॉर्निंग के लिए मैं समझता हूँ कि अगर 13.50 को इसने सर्वाइव कर लिया तो लिंक इजीली 13.75 की रेजिस्टेंस बना सकता है। सुई में दोस्तों किसी किस्म की कोई यहाँ पर चेंजिंग मौजूद नहीं है। व्यूवर्स की जानिब से बहुत डिमांड थी कि डॉट को सर दोबारा इन करें। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि डॉट जब तक 2.35 से 2.40 की रेजिस्टेंस नहीं अपना लेता, हम डॉट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर रखेंगे। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें मार्केट में चलती रहती हैं। एनीवे, तो यूनिस्वैप दोस्तों यहाँ पर 600 की रेजिस्टेंस हासिल करने में नाकाम रहा। आपको ये भी अपडेट किया गया था कि हमने जहाँ पे 6.00 को ब्रेक होते देखा, 5.80 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट होगी, हम उससे बड़ा लो देख चुके हैं। एनीवे यूनिस्वैप को मॉर्निंग में एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करने के लिए 5.58 से अगर स्टार्ट मिलता है तो यूनिस्वैप में 20 से 25% की मज़ीद रिकवरी आ सकती है। नाउ टाओ, तो दोस्तों टाओ के लिए यहाँ पर वाजिया तौर पे जो हमारे पास 295 से 290 की सपोर्ट थी वो भी गई, और जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि ये ब्रेक होने के बाद मज़ीद लो मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो टाओ 273 का लो शो कर चुका है। इस वक्त टाओ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। 275 का ब्रेक होना मज़ीद इसे फिर से एक मरतबा 270 तक लेकर के जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों पैक्स जी के बारे में, और एक अदद और टोकन है जिसकी बेहद डिमांड है, AAVE। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पैक्स जी की हमारी आज की सपोर्ट थी 4215 यानी कि 4215, और जो रेजिस्टेंस आपको बताई गई थी वो थी 4240, 4243। तो यकीनन यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि पैक्स जी ने ये सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कंप्लीट कर दिए। मॉर्निंग के लिए एक ज़हनी सबकत हासिल है दोस्तों यहाँ पर पैक्स जी को, और वो है 4205 की। इसे ये कंटिन्यू करेगा तो दोस्तों मज़ीद आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम दोबारा से वक्ती तौर के लिए ही सही 4190 का एक नॉर्मल लो देख सकते हैं। तो गाइज ये AAVE यहाँ पर व्यूवर्स की डिमांड में से एक सिलेक्ट किया हुआ टोकन है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वाजिया तौर पे यहाँ पे AAVE बार बार जो अपनी मेजर सपोर्ट बना रहा है वो है दोस्तों 162 से 165 की, यानी कि इस मोमेंटम में भी इसे जो ज़हनी सबकत हासिल रहेगी वो 162 से 165 की है, और मैक्स रेजिस्टेंस रिकवरी जो इसने शो की काफ़ी बार वो ना 192 से 197 है। 200 को फिलहाल ये यहाँ पर अचीव करने में नाकाम है।
तो गाइस हमें यहाँ पे वाज़िया तौर पे एक बिग बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। यकीनन यहाँ पर AAVE को सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 16 घंटे से AAVE फॉल कर रहा है। अगर ये सपोर्ट इसको मिल जाती है तो 190 पे वापस आ जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन इन दिनों में जिस तरह मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इसकी सपोर्ट की तरफ तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी होगा। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और पिछले तकरीबन 12 घंटों से दोस्तों BTC टूट रहा है। सुबह की वीडियो से लेके अब तक हमने यहाँ पर इसका जो लो लेवल देखा है वो कुल मिलाकर के 4500 का है और 4500 में से जस्ट रिकवरी 1600 की है। तो गाइस यकीनन इसने 90,000 की सपोर्ट ब्रेक कर दी है और मार्केट में अब कोई भी रिपोर्ट आ जाए उसके बदले में आपको सिर्फ बेरिश मोमेंटम ही देखने को मिलता है। तो यकीनन अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम आप देख चुके हैं। यहाँ पर BTC अगर मॉर्निंग का अपना आगाज़ या मिडनाइट की ये क्लोजिंग 90,500 90,800 पे नहीं देता तो यकीनन BTC के लिए जो क्रैशिंग मोमेंटम्स हैं वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो गाइस ये जो लेवल्स हैं 90,500 90,800 ये BTC को मज़ीद आगे लेकर के चल सकते हैं। अदरवाइज काफ़ी पैनिक मज़ीद यहाँ पर जन्म ले सकता है। हेल्पफुल में यहाँ पर यूनिस्वैप और लिंक रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तकरीबन दोस्तों यहाँ पे इथेरियम की भी सेम हाल है, ठीक है। यानी कि 3160 जब सुबह डिस्कस किया उस वक्त इसके प्राइस से आपको बताया गया था कि इसकी सपोर्ट रहेगी 3150 की। अगर हम इसे ब्रेक कर देते हैं तो 3110 का लो एक नॉर्मल लो कंसीडर किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर 12 घंटों से बेरिश मोमेंटम ही है तो हमने 2998 तक का लो देख लिया है। तो गाइस ऑलरेडी इथेरियम इस वक्त वीकर जोन में जो कि एंटर हो चुका है। 3010 3005 से दिन का आगाज़ इथेरियम को फिर से 2950 2970 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर अगर सपोर्ट जन्म ले लेती है ग्रीन कलर की जो फ्राइडे क्लोजिंग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और सैटरडे संडे में भी कोई जान पड़ जाएगी तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि इथेरियम 3060 से 3075 के दरमियान अपनी यहाँ पर क्लोजिंग पेश करे। नहीं होगा तो जो लेवल आपको बताए हैं उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे इथेरियम के हवाले से अगर हम बात करें हेल्पफुल कॉइन की तो वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल दोस्तों HNT रहेगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।